सोचो, एक ऐसा देश जिसके पास पावरफुल एयर फोर्स भी नहीं, वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को चैलेंज कर दे। हम बात कर रहे हैं ईरान की। सब शुरू हुआ जब अमेरिका का एक एडवांस सर्विलेंस ड्रोन अचानक रेडार से गायब हो गया। क्या ये एक्सीडेंट था या फिर कुछ और? इस सवाल ने सबको हिला दिया। लेकिन असली शॉक तब लगा जब रिपोर्ट आई कि ईरान ने एक हाईली सिक्योर्ड यूएस एयरबेस को मिसाइल और लो कॉस्ट ड्रोन से टारगेट किया। टारगेट क्या था? अमेरिका के एक हाईली वैल्यू मिलिट्री एसेट्स। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिफेंस सिस्टम को फाइनली सस्ते ड्रोन से चैलेंज किया गया। ना मैसिव नेवी, ना पावरफुल एयरफोर्स, फिर भी स्ट्रेटेजी ऐसी कि दुनिया देखने पर मजबूर हो गई। एक्सपर्ट कह रहे हैं ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया मॉडल हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जहां कम रिसोर्स वाला देश भी बड़ी मिलिट्री पावर को प्रेशराइज कर सकता है, उसको घुटनों पर ला सकता है, उसको सीज फायर के लिए प्रेशराइज कर सकता है। सोचो, एक ऐसा देश जिसके पास पावरफुल एयर फोर्स भी नहीं, वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को चैलेंज कर दे। हम बात कर रहे हैं ईरान की। सब शुरू हुआ जब अमेरिका का एक एडवांस सर्विलेंस ड्रोन अचानक रेडार से गायब हो गया। क्या ये एक्सीडेंट था या फिर कुछ और? इस सवाल ने सबको हिला दिया। लेकिन असली शॉक तब लगा जब रिपोर्ट आई कि ईरान ने एक हाईली सिक्योर्ड यूएस एयरबेस को मिसाइल और लो कॉस्ट ड्रोन से टारगेट किया। टारगेट क्या था? अमेरिका के एक हाईली वैल्यू मिलिट्री एसेट्स। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिफेंस सिस्टम को फाइनली सस्ते ड्रोन से चैलेंज किया गया। ना मैसिव नेवी, ना पावरफुल एयरफोर्स, फिर भी स्ट्रेटेजी ऐसी कि दुनिया देखने पर मजबूर हो गई। एक्सपर्ट कह रहे हैं ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया मॉडल हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जहां कम रिसोर्स वाला देश भी बड़ी मिलिट्री पावर को प्रेशराइज कर सकता है, उसको घुटनों पर ला सकता है, उसको सीज फायर के लिए प्रेशराइज कर सकता है।